नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सुजस सारांश की इस क्लास में। इस क्लास में हम पढ़ते हैं राजस्थान का करंट अफेयर्स, जिसका आधार होता है राजस्थान सरकार की सुजस पत्रिका। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। सबसे पहली जानकारी, विकसित राजस्थान 2047 नगरीय निकायों की कार्यशाला, जिसमें राज्य सरकार का पहला साल बिजली पानी के लिए समर्पित। राज्य सरकार ने ऐसा कहा और राज्य सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर मुख्यमंत्री ने ये सब बातें कही हैं। अगली जानकारी है, राइजिंग राजस्थान से प्रदेश में नए विकास का उदय होगा। हमने कल की क्लास में भी देखा कि राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट नाम से एक सम्मेलन, एक कार्यक्रम का आयोजन राजस्थान में किया जाना प्रस्तावित है, जिसके लिए तिथि है 9 से लेकर 11 दिसंबर 2024, यानी कि ये 3 दिन का एक सम्मेलन आयोजित किया जाने वाला है। राजस्थान के जयपुर में इसका आयोजन होगा, जिसका उद्देश्य है राजस्थान में ज्यादा से ज्यादा निवेश को आकर्षित करना। अगली जानकारी पीएम कुसुम योजना से संबंधित है, जिसमें कहा गया है कि पीएम कुसुम योजना के कंपोनेंट बी के तहत सौर ऊर्जा पंप संयंत्र लगाने के लिए किसानों को कुल 60% तक अनुदान मिलेगा। अब इसमें आधी राशि केंद्र सरकार के द्वारा और आधी राशि राज्य सरकार के द्वारा दी जाएगी। अब पीएम कुसुम योजना क्या है, इसको तो हम पहले कई बार पढ़ चुके हैं। आज हम इस चीज को देखेंगे कि सौर ऊर्जा पंप संयंत्र लगाने के लिए किसानों को और क्या क्या सहायता दी जा रही है। अगली जानकारी, राजस्थान लोक सेवा आयोग से जहां संस्कृत शिक्षा विभाग सहायक आचार्य प्रतियोगी परीक्षा, जो कि 8 से लेकर 29 सितंबर तक होगी, इसके लिए तिथियां यहां दी गई हैं। कॉलेज शिक्षा विभाग सहायक आचार्य भर्ती के लिए साक्षात्कार शुरू हो चुके हैं, 28 और 29 अगस्त को होंगे। हनुमानगढ़ में एक अभियान चलाया गया है नशा मुक्ति के लिए, जिसमें मानस सखियां महिलाओं को जागरूक करेंगी। कुछ महिलाओं को नियुक्त किया गया है और उनको नाम दिया गया मानस सखी। ये मानस सखी बाकी अन्य घरों में जाकर डोर टू डोर कैंपेन करके, यानी कि घर घर पहुंचकर नशे के विरुद्ध जागरूकता समाज में पैदा करेंगे। अगली जानकारी है, प्रकृति बचाने के लिए बदलाव स्वयं से करें शुरुआत, मुख्यमंत्री ने कहा। साथ ही जानकारी दी है कि एक पेड़ मां के नाम अभियान, इसमें भागीदार बने। ये केंद्र सरकार का एक कार्यक्रम है, केंद्र सरकार ने शुरू किया पर्यावरण संरक्षण के लिए, जिसका नाम है एक पेड़ मां के नाम अभियान। अब पर्यावरण संरक्षण के लिए अलग अलग तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्हीं में एक साइकिल रैली, जिसको कहा गया साइक्लोथॉन, इसको हरी झंडी दिखाकर मुख्यमंत्री ने रवाना किया। अगली जानकारी एक न्यूज चैनल को दिए गए इंटरव्यू से है, जिसका नाम रखा गया है नमन उनको, ए ट्रिब्यूट टू द रियल हीरोज। ये एक कार्यक्रम था, राजस्थान के मुख्यमंत्री ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। ये एक चैनल को दिया गया इंटरव्यू है और यहाँ ये बातें बताई कि सैनिक कल्याण के लिए प्रदेश सरकार क्या क्या काम कर रही है। जैसे कुछ काम यहाँ लिखे हुए हैं कि यहाँ दूसरे विश्व युद्ध में जो भाग लेने वाले सैनिक थे और उनकी जो वीरांगनाएं हैं, इनकी मासिक पेंशन राशि को अब 10,000 रुपए से बढ़ाकर 15,000 रुपए कर दिया गया है। जैसे जयपुर में एक सैनिक कल्याण भवन बनाया जा रहा है, जिसका बजट रखा गया है 20 करोड़ रुपए। इसके लिए राज्य सरकार ने भूमि आवंटित कर दी है। जैसे बताया गया है कि अग्निवीर जो युवा है, अग्निपथ योजना के माध्यम से जब सेना से वो वापस आएंगे, उनको राज्य में पुलिस में, आरएसी में, जेल प्रहरी में और वन रक्षक के रूप में उनको प्राथमिकता दी जाएगी, उनको नियुक्तियां दी जाएंगी। अगली जानकारी, प्रदेश में ई बस सेवाओं का शीघ्र संचालन होगा, मुख्यमंत्री ने कहा है। केंद्र सरकार की भी एक योजना है पीएम ई बस सेवा, जिसके तहत भी प्रदेश को बसें दी जाएंगी। इसके बाद भीलवाड़ा जिले के नवाचार, जिसका नाम है नेत्र ज्योति अभियान, उससे संबंधित एक जानकारी है। पहले ये जिला स्तर पर शुरू हुआ भीलवाड़ा में, अब ये ब्लॉक स्तर तक पहुंचा है कार्यक्रम, जिसमें राजकीय विद्यालयों में पढ़ने वाले कक्षा 1 से 12 तक के जो विद्यार्थी हैं, उनकी आंखों की निःशुल्क जांच की जाती है। साथ ही अगर उनको कुछ सलाह देनी है आंखों की देखभाल से संबंधित, वो सलाह दी जाती है। और इसके अलावा अगर जरूरत महसूस होती है तो उनको निःशुल्क चश्मा भी दिया जा रहा है। अभियान का नाम है नेत्र ज्योति अभियान। इसके बाद है हील इन राजस्थान पॉलिसी जल्द आएगी। अभी पॉलिसी आई नहीं है, इसके बनाने की बातें हो रही है। नाम से पता चल रहा है हील इन राजस्थान। ये हील यानी कि जैसे घाव भरना किसी चीज का, हीलिंग प्रोसेस। तो यहाँ ये चिकित्सा से संबंधित पॉलिसी है, जिसका उद्देश्य क्या है कि राजस्थान में इलाज कराना आसान हो और इसके साथ साथ राजस्थान में मेडिकल टूरिज्म को भी विकसित किया जा सके है। इसके लिए एक पॉलिसी आने वाली है, जिसको नाम दिया गया है हील इन राजस्थान। इसके बाद अगली जानकारी, भामाशाहों और शहीदों के नाम पर संस्थानों के नाम होंगे।
स्टेट मेडिकल वैल्यू ट्राइबल कमेटी का गठन किया गया। और यहां जानकारी है, राष्ट्रीय एकता भारत की न्यायिक प्रणाली की आधारशिला यानी कि राजस्थान उच्च न्यायालय जो है उसका प्लेटिनम जुबली समारोह चल रहा है। ये समारोह कई दिन से चालू है, यानी कि 10 अगस्त से शुरू हो गया और इसका समापन समारोह अब था, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाग लिया। इसके बाद मुख्यमंत्री ट्रेन द्वारा जयपुर से जोधपुर पहुंचे, बुजुर्गों से आशीर्वाद लिया, बच्चों को दुलार किया। कुछ सामान्य जानकारियां डे टू डे की प्रशासनिक संबंधी कुछ जानकारियां हैं। मुख्यमंत्री ने जोधपुर में जन सुनवाई की। ये सब कुछ सामान्य जानकारियां हर दिन के सरकार के कामकाज से संबंधित। मन की बात कार्यक्रम, प्रधानमंत्री ने अभी अभी मन की बात कार्यक्रम के 113वें संस्करण को संबोधित किया। और यहाँ एक हमारे काम की जानकारी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन को प्रौद्योगिकी सभा उत्कृष्टता पुरस्कार प्रदान किया गया है। यह पुरस्कार दिया गया है लखनऊ में। इस जानकारी को देखेंगे। इसके बाद अगली जानकारी, भगवत गीता का संदेश पूरी दुनिया के लिए अमूल्य धरोहर, कृष्ण जन्माष्टमी से संबंधित कुछ आप फोटोग्राफ्स देख पा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने मंदिर में जाकर दर्शन किए। राज्यपाल ने मेहरानगढ़ दुर्ग देखा, कहा इतिहास की अनुपम सौगात। कुछ सामान्य सी बात है। उदयपुर में सिक्किम के राज्यपाल का भव्य स्वागत और अभिनंदन किया गया। ये भी कुछ आम हर दिन की कुछ हलचल है, उनकी जानकारियां हैं। अगली जानकारी जो हमारे काम की ये है, राष्ट्रीय खेल सप्ताह, इसके पहले दिन दौड़ प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय खेल सप्ताह जो कि हॉकी के जादूगर कहे जाते हैं भारत में, मेजर ध्यानचंद, उनका जन्म दिवस है 29 अगस्त, जिसको हम खेल दिवस के रूप में भी मनाते हैं। अब 29 अगस्त को ध्यान में रखते हुए इससे कुछ दिन पहले से ये राष्ट्रीय खेल सप्ताह शुरू हुआ है, यानी कि 26 से लेकर ये खेल सप्ताह 26 अगस्त से लेकर और 31 अगस्त तक संचालित रहेगा, जिसमें विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। इसके बाद हमारा इंडेक्स, कौन कौन सी जानकारियां आज हम डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे सौर ऊर्जा पंप संयंत्र लगाने के लिए किसानों को अनुदान दिया जाएगा। एक पेड़ मां के नाम अभियान, सैनिक कल्याण हेतु राज्य सरकार द्वारा उठाए गए कदम, नेत्र ज्योति अभियान, राजस्थान उच्च न्यायालय का प्लेटिनम जुबली समारोह, राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन को उत्कृष्टता पुरस्कार और राष्ट्रीय खेल सप्ताह 2024। अब शुरुआत करते हैं, एक एक करके एक एक न्यूज देखते जाएंगे। सबसे पहले सौर ऊर्जा पंप संयंत्र लगाने के लिए किसानों को अनुदान। केंद्र सरकार की एक योजना है जिसका नाम है पीएम कुसुम योजना। इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है कि किसानों को सौर ऊर्जा पंप संयंत्र लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। यानी कि सरकार का एक लक्ष्य है कि जो ऊर्जा के संसाधन है उसमें ऐसे संसाधनों की तरफ हमें शिफ्ट होना है जो कि नवीकरणीय ऊर्जा के संसाधन है, यानी कि प्रदूषण कम से कम हो और ऊर्जा उत्पादन सौर ऊर्जा से या पवन ऊर्जा से या अन्य ऐसे स्रोत जिनमें प्रदूषण ना होता हो, जैसे कि हाइड्रोजन एनर्जी वगैरह, इन सब से ऊर्जा उत्पादन किया जा सके। उसी क्रम में किसानों को भी सरकार इस बात के लिए प्रोत्साहित कर रही है कि वो डीजल से चलने वाले पंप के स्थान पर सौर ऊर्जा से चलने वाले पंप लगाएं। अब किसान ये पंप तभी लगाएंगे जब सरकार उनको कुछ ना कुछ अनुदान राशि दे, क्योंकि इनको लगाने का खर्चा ज्यादा है डीजल पंप की तुलना में। इसलिए सरकार शुरुआत में किसानों को प्रोत्साहित कर रही है, कैसे कि उनको कुछ राशि अनुदान के रूप में दी जा रही है। अब कितनी अनुदान की राशि दी जा रही है? जितना पंप लगाने का कुल खर्चा है उसका 60% तक, ऐसा नहीं है सबको 60 दिया जाएगा, 60% तक, यानी अधिकतम 60%। यहाँ भी कैटेगरी के हिसाब से, जैसे एससी या एसटी वर्ग का किसान है तो उनको ज्यादा अनुदान है, सामान्य वर्ग श्रेणी का किसान है तो उनको कम अनुदान है। यानी किसान की आर्थिक स्थिति को भी देखते हुए यहाँ अनुदान दिया जा रहा है, आर्थिक और सामाजिक स्थिति को देखते हुए। अधिकतम कितना है? 60% तक। अब देखते हैं इसमें बाकी डिटेल जानकारी क्या क्या है। पीएम कुसुम योजना के तहत किसानों को 3, 5 और 7.5 हॉर्स पावर क्षमता के सौर पंप संयंत्र लगाने हेतु अनुदान दिया जाता है। कुल अनुदान राशि कितनी है? 60% तक, जिसमें से आधा भाग यानी 30% केंद्रीय मद द्वारा और आधा भाग राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति यानी कि एससी और एसटी के जो किसान हैं उनको राज्य के खजाने से या राज्य मद से 45,000 रुपए का अतिरिक्त अनुदान भी दिया जा रहा है।
पंप संयंत्र की कुल राशि का 40% ही किसान को वहन करना है, यानी कि 60% अनुदान है, तो बाकी बचा 40% ये किसान को वहन करना है। और किसान अपनी हिस्सा राशि का 30% तक बैंक से ऋण प्राप्त कर सकते हैं, यानी किसान को जो 40% वहन करना है उसका भी वो 30% बैंक से कर्जा ले सकता है। पीएम कुसुम योजना के तहत वर्ष 2023-24 के लिए राज्य के जितने भी जिले हैं, इन समस्त जिलों में कुल 1 लाख सौर ऊर्जा पंप संयंत्र स्थापित करने का लक्ष्य तय किया गया है। इसमें से सबसे ज्यादा 15,000 जयपुर जिले को, इसके बाद 13,000 श्री गंगानगर जिले को, 8,190 चूरू जिले को और 7,000 सौर ऊर्जा पंप संयंत्र का लक्ष्य दिया गया है हनुमानगढ़ और बीकानेर जिले को। अब इसके लिए राज किसान साथी पोर्टल या फिर ई मित्र के माध्यम से या फिर किसान स्वयं भी SSOID के माध्यम से आवेदन कर सकता है। अनुदान राशि का भुगतान किया जाएगा उद्यान विभाग द्वारा, किसको? संबंधित आपूर्तिकर्ता जो फर्म है उसको। इसके बाद अगली जानकारी है एक पेड़ मां के नाम अभियान। ये भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने पीपल का पेड़ लगाकर अभियान शुरू किया 5 जून 2024 को, जिस दिन होता है विश्व पर्यावरण दिवस, और नई दिल्ली के बुद्ध जयंती पार्क से इस अभियान की शुरुआत की गई। यानी केंद्र सरकार ने अभियान शुरू कर दिया 5 जून को, लेकिन राज्य में अभियान शुरू हुआ था 23 जून 2024 को। प्रधानमंत्री ने पीपल का पेड़ लगाया और राज्य में मुख्यमंत्री ने बेल का पेड़ लगाकर इस अभियान की शुरुआत की। अगली जानकारी है सैनिक कल्याण के लिए राज्य सरकार द्वारा उठाए गए विभिन्न कदम। तो सबसे पहला, दूसरे विश्व युद्ध में जो भाग लेने वाले सैनिक और उनकी वीरांगना हैं, इनको मासिक पेंशन राशि पहले 10,000 रुपए दी जाती थी, जिसको बढ़ाकर कर दिया गया है 15,000 रुपए। साथ ही एक वेब पोर्टल शुरू किया है। सैनिक कल्याण विभाग के जितने भी काम है वो सब ऑटोमेटिक होने लगे, उनके ऑटोमेशन के लिए एक वेब पोर्टल शुरू किया है। सैनिक कल्याण भवन बनाया जाना है, इसके लिए जयपुर में भूमि आवंटित की गई है और इसके लिए कुल बजट रखा गया है 20 करोड़ रुपए। शहीदों के परिजनों को राजस्थान की जो रोडवेज बस है, इन सभी में निःशुल्क यात्रा दी जाएगी, उनके बच्चों को छात्रवृत्ति दी जाएगी और उनको आउट ऑफ टर्न जाकर कृषि बिजली कनेक्शन प्रदान किया जाएगा। अग्निवीर युवा जो अग्निपथ योजना से वापस जब आएंगे तो उनको राज्य की पुलिस में, RSC में, जेल प्रहरी में और वन रक्षक के पदों पर भी उनको नियुक्तियां दी जाएंगी। इसके बाद अगली जानकारी है नेत्र ज्योति अभियान। यह अभियान भीलवाड़ा जिले में चलाया जा रहा है। भीलवाड़ा जिले के जिला प्रशासन द्वारा ही, मुख्य रूप से वहां के जिला कलेक्टर का ये एक नवाचार है। इस नवाचार में क्या किया गया है, देखा गया है कि स्कूल के स्तर पर भी बच्चों को अपनी आंखों की देखभाल करनी चाहिए। कई बार बचपन में ही आंखें खराब हो जाती हैं, तो उन बच्चों की आंखों का ध्यान रखने के लिए वहां जो जिला प्रशासन है वो वहां के राजकीय विद्यालयों में कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12 तक के विद्यार्थियों के आंखों की निःशुल्क जांच करेगा और उनको आवश्यक सुझाव देगा कि आंखों की देखभाल कैसे करनी है। साथ ही जिस बच्चे को जरूरत होगी चश्मा लगाने की, तो उनको चश्मे का भी निःशुल्क वितरण किया जाएगा। इसमें खास बात केवल इतनी है, नेत्र ज्योति अभियान किससे जुड़ा हुआ है, कौन से जिले का नवाचार है? भीलवाड़ा जिले का नवाचार है। और जिसमें होता क्या है, राजकीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 12 तक पढ़ने वाले विद्यार्थियों की आंखों की निःशुल्क जांच और निःशुल्क चश्मा दिया जाता है। राजस्थान उच्च न्यायालय का प्लेटिनम जुबली समारोह, प्लेटिनम जुबली यानी कि 75वीं वर्षगांठ। अब ये कार्यक्रम कई दिन से चल रहा है, 10 अगस्त से शुरू हो चुका। अब 25 अगस्त को भारत के प्रधानमंत्री ने इसके समापन कार्यक्रम में हिस्सा लिया। यह आयोजन चल रहा है जोधपुर में मारवाड़ इंटरनेशनल सेंटर में, जिसका आयोजक है बार काउंसिल ऑफ राजस्थान। अब एक सामान्य बात यह लिखी हुई है कि राजस्थान उच्च न्यायालय जिसकी स्थापना हुई 29 अगस्त 1949 और कहां हुई? जोधपुर में। अगली जानकारी है राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन को उत्कृष्टता पुरस्कार प्रदान किया गया। इसको प्रौद्योगिकी सभा का उत्कृष्टता पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया। किस लिए प्रदान किया गया, यानी कारण क्या है? तो प्रदेश में ई औषधि सॉफ्टवेयर के माध्यम से निःशुल्क दवा योजना का बेहतर संचालन करने के लिए इनको यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। पुरस्कार किसके द्वारा, यानी किस समूह के द्वारा प्रदान किया गया? उसका नाम है एक्सप्रेस कंप्यूटर, इंडियन एक्सप्रेस समूह, जिसने यह पुरस्कार प्रदान किया।
किस श्रेणी में ये पुरस्कार मिला? तो श्रेणी का नाम है एंटरप्राइज एप्लीकेशन। और ये पुरस्कार कहां प्रदान किया गया? तो लखनऊ में ये पुरस्कार दिया गया है। इसके बाद है राष्ट्रीय खेल सप्ताह। मेजर ध्यानचंद जो कि हॉकी के जादूगर कहे जाते हैं, इनका जन्म दिवस 29 अगस्त, इनका जन्म दिवस 29 अगस्त, जिसको राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो इसी उपलक्ष्य में राष्ट्रीय खेल सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है, जो कि शुरू हुआ है 26 अगस्त को और संचालित रहेगा 31 अगस्त 2024 तक। इसका आयोजक है कौन? युवा मामले एवं खेल मंत्रालय, भारत सरकार। अब यहाँ राष्ट्रीय लिखा हुआ है, यानी भारत सरकार का ये कार्यक्रम है, ये राज्य सरकार का कार्यक्रम नहीं है। तो पूरे देश भर के विद्यालयों में, कॉलेज में, उनमें अलग अलग तरह की खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। कब से कब? 26 से लेकर 31 अगस्त 2024। फिर अंत में हम देखते हैं अभ्यास प्रश्न। आज का अभ्यास प्रश्न क्या है? पीएम कुसुम योजना के कंपोनेंट बी के तहत प्रदेश के किसानों को सौर पंप लगवाने पर कुल कितने प्रतिशत राशि अनुदान के रूप में प्रदान की जाती है? आपके ऑप्शन है 25, 50, 60 या फिर 75। क्या होगा इसका सही उत्तर? वो आप बताएं कमेंट्स में। अब मिलते हैं कल अगली न्यूज के साथ अगली क्लास में। धन्यवाद।